हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मस्कुलर सिस्टम के बारे में। जो हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है वो लार्ज नंबर ऑफ मसल्स को कंसिस्ट करता है। उसमें मोर देन 300 पेयर्स से ज़्यादा मसल्स होती हैं। हमारी जो लार्जेस्ट मसल होती है वो हिप मसल होती है। उसको हम बायोलॉजी लैंग्वेज में कहेंगे तो मैक्सिमस ग्लूटेनियस उसका नाम होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट जो बोन होती है उसको थाई मसल कहते हैं, उसको सार्टोसियस कहते हैं। फिर स्मॉलेस्ट जो बोन होती है वो ईयर मसल होती है, फिर उसको कहते हैं स्टेपिडियस। ब्रॉडेस्ट का मतलब बहुत चौड़ी बड़ी थाई मसल, उसको कहते हैं ग्लैटिसियमस। हमारी जो मसल्स होती हैं वो मिनरल्स से भी, बहुत सारे मिनरल से बनी होती हैं मिलके। तो पहला जो होता है मैग्नीशियम, क्या करता है, मैग्नीशियम आयन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है वो हमारे मसल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सल्फ़र और फास्फोरस हमारे मसल मूवमेंट में हेल्प करता है। दो प्रोटीन हमारे मूवमेंट में हेल्प करती हैं, एक्टिन और मायोसिन। फिर पढ़ते हैं कि हमारे जो मसल है उसमें क्या क्या अटैच रहता है। मसल आर अटैच टू द बोन। अगर बोन से कनेक्ट कार्टिलेज बाई फाइब्रस स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंडन्स। अगर बोन टू बोन है तो लिगामेंट है, और बोन अगर मसल से कनेक्टेड है तो उसको टेंडन कहते हैं। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। जो हमारी मसल्स हैं वो 3 टाइप्स की हैं, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन मसल, स्ट्रिएटेड और वॉलंटरी। फिर सेकंड स्मूथ मसल, अनस्टिरेटेड और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करे, हमें कब कोई भी चीज़ उठानी है, कब चलना है, कब बैठना है, तो ये हमारी वॉलंटरी होती है कि वो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करे। और स्मूथ मसल और जो हमारे हर्ट की कार्डिक मसल होती है वो इनवॉलंटरी होती है। वो मतलब हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती। उसको जब मतलब हमारे हेड को हमेशा वर्क करना होता है तो वो हमेशा वर्क करेगा। स्मूथ मसल जो होती है वो हमारे विसरल ऑर्गन जितने हमारे हैं उसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट रहती है। फिर हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारा जो मसल है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जैसी कोई भी मसल है, मसल को अगर हम ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन में काटेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसमें क्या होगा, जो पहली लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, उसको कहते हैं एपीमायोसिन। और जो इसके अंदर बहुत सारे बंडल्स फॉर्म में मिलते हैं, ये जैसे मैंने कुछ दिखाए हैं लेकिन और भी बहुत होते हैं। तो इनकी जो लेयर होती है जैसे ऑरेंज कलर से बनी है उसको कहते हैं पेरीमायोसिन। फिर इसके अंदर जो छोटे छोटे ये गोले से दिखाई दे रही है ये हमारे मसल फाइबर होते हैं। जो ये मसल फाइबर है इसके ऊपर भी एक लेयर होती है, उसको कहते हैं एंडोमायोसिन। फिर अगर हम इसी में से जो ये छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको अगर हम एक निकाल के देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा मायोफाइबर होता है। हमारे मसल में अगर जैसे कोई फाइबर है तो वो उसको मायोफाइबर कहते हैं। ये छोटा सा हम एक देख रहे हैं, ऐसे हमारे मसल में बहुत सारे हैं। तो अगर हम इसको एक को देखेंगे तो इसकी जो लेयर होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं सार्कोलेमा। उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। और इसमें भी कुछ फाइबर प्रेजेंट रहते हैं एक में के अंदर भी, उसको कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। इसमें कुछ मायोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन स्टोरेज होता है। हमारे बॉडी का कुछ पता नहीं रहता है, हमें कब चलना हो, कब बैठना हो, कभी दौड़ने लगते हैं तो हमारे मसल को एनर्जी चाहिए। एनर्जी है वो ऑक्सीजन से मिलेगी, तो ऑक्सीजन इसलिए वो स्टोर करके रखता है। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, इसमें जो साइटोप्लाज्म, जैसे अगर सेल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें साइटोप्लाज्म होता है। और अगर ये मसल की कोई भी एक फाइबर है तो उसको उसमें जो साइटोप्लाज्म होगा उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। फिर इसमें इसमें भी ये जो हमारा मायोफाइबर है इसमें भी बहुत सारे बंडल्स होते हैं। तो अगर हम इसमें से एक बंडल को उठा के देखें कि हम इसमें से एक बंडल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब एक का बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, मिलियंस फॉर्म में होते हैं ये, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एक को। जब हमने एक को निकाला तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। इसमें क्या होता है, इस तरीके से कंपार्टमेंट होती हैं। इस लाइन को कहते हैं जेड लाइन। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के डिफरेंस को कहते हैं सार्कोमियर। ये डिफरेंट डिफरेंट सार्कोमियर प्रेजेंट रहते हैं हमारे। तो जो ये जेड लाइन होती है इसके ऊपर इसके ऊपर फिलामेंट रहते हैं। ये जो फिलामेंट होते हैं इनको थिन होते हैं, मतलब ये पतले होते हैं तो इनको थिन कह दिया। फिर उसके बाद जो ये बड़े चौड़े वाले होते हैं जो कि बीच में आते हैं इनको कहते हैं थिक फिलामेंट।
और ये मायोसिन के बने होती हैं। और जो थिन फिलामेंट होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनके बीच में जो लाइन होती है उनको एम लाइन कहते हैं, और ये पूरा जो जोन होता है उसको एच जोन कहते हैं। लेकिन जो ये थिक फिलामेंट डले होते हैं उस उतने एरिया को कहते हैं ए बैंड, और जो ये थिन फिलामेंट होती हैं जिस जिस एरिया में उसको कहते हैं आई बैंड। अब जैसे हमारा एक सार्कोमियर है उसमें हाफ तो जैसे इस जेड लाइन से इस जेड लाइन तक देखें, हाफ हाफ तो हमारे आई बैंड आ गई और पूरा एक ए बैंड आ गया। इस तरीके से जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो हमारे फिलामेंट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब ये बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं और ये इससे बिल्कुल टच हो जाता है। फिर हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? द रीजन वेयर द नर्व एंड मसल कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। इसमें क्या होता है, जो हमारे नर्व का मतलब क्या होता है, जो भी न्यूरॉन्स लेके आने, हमारे नर्व से जो भी न्यूरॉन्स कनेक्टेड रहते हैं वो और मसल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं, और जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्शन करें तो एक ट्रांसमिशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल टेक्स प्लेस इज नोन एज मस्कुलर जंक्शन। उसी को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। When the action potential span from the nerve along the sarcolemma is penetrated deep into the muscle cell। जब हमारे मसल सेल के अंदर कोई भी नर्व अंदर तक चली जाएगी तो उसको ही हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारा कोई भी ये न्यूरॉन है वो मैसेज लेके आएगा ऊपर से, आप कोई मैसेज लेके आता है उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मूवमेंट के लिए हमारा लास्ट जो हमारी एंडिंग होती है न्यूरॉन की, उसमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। मेनली जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो केमिकल्स यूज़ होता है उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। उसमें होता है एसिटाइल कोलिन, उसको हम कहते हैं ACH। जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो ACH है वो रिलीज़ होगा। जब ACH रिलीज़ होगा तो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है मसल की, उसके के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ACH के। तो जब ACH रिलीज़ होगा तो उसको ये कैच कर लेगा, उसके रिसेप्टर। जैसे ही रिसेप्टर कैच करेंगे वैसे ही सोडियम आयन के चैनल खुल जाएंगे, ऊपर से सोडियम अंदर आ जाएगा। जैसे ही अंदर आ जाएगा यहाँ पे कुछ एंडोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, कैल्शियम का स्टोरेज करते हैं। जैसे ही सोडियम अंदर आएंगे वो कैल्शियम को रिलीज़ कर देगा। वो जैसे ही कैल्शियम को रिलीज़ करेगा हमारी जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी एक मायोफाइब्रिल था उसके अंदर जब कैल्शियम आएगा वो क्या एक्ट करेगा, हमारी जो एक मान लो ये हमारी थिन फिलामेंट थे, ये थिक फिलामेंट थे इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, ट्रोपोनिन प्रेजेंट रहते हैं थिन फिलामेंट में। जैसे कैल्शियम आएगा तो ये ट्रोपोनिन क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा ऊपर अपनी ट्रोपोनिन इसको बाइंड कर लेगा। कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन को बाइंड कर लेगा तो ये ऊपर पहुँच जाएगा। जब ये ऊपर पहुँच जाएगा तो हमारा जो ईजिली जो थिक फिलामेंट था वो थिन फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर लेगा। ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर लेंगे और ये दोनों जो है वो पास पास में आ जाएगा। जैसे ही पास में आ जाएगा तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन होता है इसको हम इजी वे में लिख सकते हैं। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ हमारे सरफेस पे, वहाँ से ACH रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, उसने सोडियम चैनल को ओपन कर दिया, हमारी जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो गई। फिर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे मसल फाइबर में प्रेजेंट थे उसने कैल्शियम आयन को रिलीज़ किया। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज़ होंगे जो हमारे ट्रोपोनिन प्रेजेंट रहता है थिन फिलामेंट में, वो कैल्शियम इसको बाइंड कर लेगा ट्रोपोनिन को, और मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट क्या है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे और क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर लेंगे। उसी तरीके से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन मस्कुलर सिस्टम अगर आपको समझ में आया हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।